जय श्री कृष्णा। हम सभी कभी ना कभी जीवन में भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं और भगवान जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते तब हम सोचते हैं, संदेह करते हैं, क्या सच में भगवान होते हैं? आपको एक बात बता दूं, यदि आपने भगवान के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और भगवान ने पूर्ण कर दी, इसका अर्थ यह है कि भगवान जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। किंतु यदि आपने कामना की और वो पूर्ण नहीं हुए तो बस इतना स्मरण रखिए, भगवान वो सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण यह है कि भगवान ये बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं वो इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं तो धन्यवाद कहिए, यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते तो और भी धन्यवाद कहिए, क्योंकि वो आपके लिए या तो अच्छा कर रहे हैं या तो आपको इतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपना सपना पूर्ण कर सकते हैं। अपना कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। पुरुष रोता नहीं है, पर जब वो रोता है रोम रोम से रोता है। उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है मगर गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। शहद से मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंग मारते हैं। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तजुर्बा उम्र से नहीं हालातों से आता है। किसी को कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी नहीं हारते। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और आत्मा की आवाज़ इंसान को कभी हारने नहीं देती। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं उसके लिए जो कुछ हमारे पास है। जिनकी चेहरे पर तुम हंसी ना ला सको, उनकी आंखों में आंसू लाने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पछता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और कामयाब हो गए तो सब जलेंगे। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो सारी अच्छाइयाँ भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। भरोसा नहीं क्या मुझ पर? ये लाइन बोलकर ना जाने कितने लोग धोखा दे जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना।
ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि ये आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, यकीन करो सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना चाहते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करते हैं, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। जितने कम बोलोगे उतने ज़्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ेगा। यदि कहने के लिए कुछ नहीं है तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि केवल भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो बुरा वक्त ही नहीं आने देंगे। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियाँ मछली को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतज़ार करो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती है, लेकिन धन के साथ अगर आप किसी की दुआ कमाते हैं तो घर में चीज़ें, खुशी और सेहत भी आती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का फल जरूर बदल सकते हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेगी। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान को कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हौसला मत हारो। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी।
आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार है। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वो लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारे साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आम और नीम दोनों ही अपनी अपनी स्थान पर अत्यंत विशेष, अत्यंत श्रेष्ठ। आम हमारी शक्ति बढ़ाते हैं, वही नीम रोगों से लड़ने की हमारी शक्ति बढ़ाती है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है। अब क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए या स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वो कड़वा है? कदापि नहीं। देखिए, नीम कड़वा है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। दोष जीवा का है जिसे मीठा भाता है और कड़वा नहीं भाता। किंतु यदि आप नीम का उपयोग अपने जीवन में नहीं करोगे, रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी ही नहीं। तो नीम तो है अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे हमें क्या सीखना है? यही कि कभी भी जीवन में औरों की मापदंड में स्वयं को मत परखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण ये स्वयं आप समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा होता है। नज़र भी क्या चीज़ है, ये उसी को ढूंढती है जो उसे नज़रअंदाज करता है। दुनिया मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे के लिए वफादार हो। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में ही होता है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है जो आखिरी सफ़र के लिए भी दूसरों का मोहताज है। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो समझने में वक्त ज़्यादा लगता है। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्च भी बिक जाती है और फीका बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों से, घर तो बनता है स्नेह, समाज और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ तारीफ़ें सुनेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हौसला मत हारो। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी ज़रूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था जहां पर वो रोज़ सुबह जाता और वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर वापस आ जाता। एक दिन सुबह सुबह रोज की तरह वो जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा गोपाल आया। गोपाल आकर के पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। पिता ने पहले तो मना किया और थोड़ा सा समझाया और कहा कि जो रास्ता है उसमें चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और बहुत छोटा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर भी गोपाल नहीं माना। वो जिद करने लगा तो फिर पिता मान गए। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था। उस व्यक्ति का दाईं तरफ खाई थी और बाईं तरफ पहाड़ था और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले थे कि तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। गोपाल की पिता उस रास्ते से रोज आते जाते थे, तो उनको पता था कि वहाँ पर एक पत्थर है, तो उसके किनारे से निकल गए।
लेकिन गोपाल का ध्यान कहीं और था, तो उसका पैर जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे की मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही गोपाल चीखा तो उसकी आवाज़ पहाड़ों में गूंजने लगे। इससे पहले गोपाल कभी भी अपनी आवाज़ नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो अंदर से थोड़ा घबरा गए और उसे लगा कि शायद यहाँ कोई और है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उसने बोला कि तुम कौन हो? जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि ये कौन है जो मजाक कर रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर जैसे ही उसने इस गूंज को सुना तो घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। गोपाल अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उसने पिता से पूछा कि ये कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है जो ये मुझे डरा रहा है? उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर गोपाल हैरान हो गए और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसको तंग कर रहा था, वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पिता ने अपने बेटे को देखा और समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उसका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने पिता से पूछा, क्या हो रहा है पिताजी? फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी खुद का है, जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे ही तुम बोलते हो ठीक वैसे ही तुम्हें सुनाई देती है। अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज़ भी अच्छी होगी, लेकिन अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें गुस्सा होगा। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी होती है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते रहोगे, ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही बन जाती है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। और अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ी के चोटी पर बैठ गई। लेकिन बच्चे के दिमाग में ये बात घूम रही थी और फिर वो बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले हैं। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और हाँ, भगवान श्री जी के ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।